हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए प्रभजोत फ्रॉम यूट्यूब चैनल सी ए प्रभजोत सिंह। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के चैप्टर की क्विक रिवीजन। हम यहाँ पे इस लेक्चर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का चैप्टर क्विकली रिवाइज करेंगे। बिल्कुल सर, गोली की स्पीड से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे जो मैं हैंड रिटन नोट्स यूज़ करूँगा वो मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल सी ए प्रभजोत सिंह पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू जाएं, हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ टेलीग्राम की ऐप पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें सी ए प्रभजोत सिंह। आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं आपको और भी छोटी मोटी अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स के चैप्टर की क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो चीज़ें सीखनी है। एक फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स की काउंटिंग और दूसरी सर वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स की काउंटिंग। अब मुद्दा ये उठता है कि सर फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट और वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट होती क्या है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ से हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलती है, जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि बॉन्ड्स। इनसे हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलती है जो कि है सर इंटरेस्ट। तो वो होगी हमारी फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये होगी इसकी एग्जांपल, जैसे कि डिबेंचर, जैसे कि बॉन्ड्स। वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ से हमें वेरिएबल रिटर्न मिलती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स पे कंपनी डिविडेंड पे करती है, लेकिन कितना पे करेगी ये कोई फिक्स नहीं है, इसलिए वहाँ से हमें वेरिएबल रिटर्न मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स। इसकी एग्जांपल है इक्विटी शेयर्स। क्लियर है। मैंने आपको बता दिया कि फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स और वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है। अब हमने इस चैप्टर में करना क्या है, हमने इस चैप्टर में करना है, अगर मान लो किसी इन्वेस्टर के पास ये फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो इन्वेस्टर अपने बुक्स में ये फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेगा, ये हमने यहाँ पे सीखना है। क्लियर है। ठीक है जी। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या सीखना है, मेन चीज़, अज्यूम करो अगर किसी इन्वेस्टर के पास वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट है तो वो अपनी बुक्स में उसकी उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेगा, ये हमने यहाँ पे सीखना है। सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, अगर किसी इन्वेस्टर के पास फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स है तो वो अपनी बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, एक तो हमने यहाँ पे ये सीखना है मेनली चीज़। दूसरी चीज़ सर, अगर किसी इन्वेस्टर के पास वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स है तो वो अपनी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, दूसरी हमने मेन चीज़ ये सीखनी है। क्लियर है। ठीक है जी, इस चैप्टर में हमने यही चीज़ करनी है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट सीखेंगे। अगर किसी इन्वेस्टर के पास फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स है तो वो अपनी बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, ये हम यहाँ पे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। सो हमने अब सीखना है, अगर किसी इन्वेस्टर के पास फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट है तो वो अपनी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, ये हमने यहाँ पे सीखना है। तो वो इन्वेस्टर अपनी बुक्स में उसकी अकाउंटिंग करने के लिए ना ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता है। ये है सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में जनरली दो ही फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल सकती हैं, एक हो गया बॉन्ड्स, दूसरा डिबेंचर्स। तो इसीलिए हमारे पास ये जो अकाउंट है ये दोनों के लिए ही बिल्कुल सेम है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये, और बॉन्ड्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, अकाउंट आपने इसी तरीके का बनाना है, फॉर्मेट इसका बिल्कुल सेम है। क्लियर है। ठीक है जी। तो अगर किसी इन्वेस्टर के पास फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट है तो वो इसकी अकाउंटिंग करने के लिए अपनी बुक्स में ये अकाउंट बनाता है, ये उसका फॉर्मेट है। ये सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो अब इसको बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको ये अकाउंट एक्सप्लेन करता हूँ। सो इन्वेस्टर अकाउंटिंग करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता है, जिसके कॉलम होते हैं फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है सर। जो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम टू साइड लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके। यहाँ पे आ जाती है उसकी फेस वैल्यू और यहाँ पे आ जाता है एक्रूड इंटरेस्ट। अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर परचेज़ की तो उसको टू साइड रिकॉर्ड करते हैं, टू बैंक अकाउंट करके। यहाँ पे आ जाती है उसकी फेस वैल्यू और यहाँ पे आ जाता है इंटरेस्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने के लिए पे किया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है उसकी कॉस्ट।
ठीक है। इसके बाद हम जब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो उसको बाय साइड लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट करके इंटरेस्ट के कॉलम में, ठीक है। इसके बाद हम जब उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो उसको बाय साइड लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट करके। यहाँ पे आ जाती है उसकी फेस वैल्यू और यहाँ पे आ जाता है इंटरेस्ट जो हमने रिसीव किया। बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आता है। जब हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, जो कि सर यहाँ पे आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाती है उसकी नेट प्रोसीड्स, जो आपने सारी इन्वेस्टमेंट सेल करके जो भी आपने खर्चे वर्चे करके जो अमाउंट रिसीव की है वो होती है नेट प्रोसीड्स, और वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब आपने सेल किया है तो पक्का पक्का आपको प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा, तो यहाँ पे आ जाता है सर अगर हमारे पास लॉस हुआ है तो यहाँ पे आ जाता है वो बाय साइड, बाय P&L अकाउंट करके कॉस्ट के कॉलम में। अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ तो वो टू साइड आ जाता है, टू P&L अकाउंट करके यहाँ पे कॉस्ट के कॉलम में, ठीक है सर। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं। इसका बैलेंस सर बाय साइड कैरी डाउन होता है, यहाँ पे आ जाती है उसकी फेस वैल्यू और यहाँ पे आ जाता है एक्रूड इंटरेस्ट। अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाती है इसकी कैरिड अमाउंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, जो फेस वैल्यू का कॉलम है वो जनरली टैली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और इंटरेस्ट में ना जनरली टू साइड बैलेंस शीट फिगर निकलता है, जिसको हम सर टू P&L अकाउंट करके यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर इंटरेस्ट के कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट का कॉलम भी जनरली टैली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर बैलेंस शीट फिगर निकलता है तो जनरली ज़्यादातर वो बाय साइड निकलता है, बाय P&L अकाउंट करके बैलेंस शीट फिगर, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट के कॉलम में। क्लियर है? इस तरीके से ये अकाउंट बनता है और यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट है। तो हमें क्वेश्चन में बॉन्ड्स मिलेंगे या सर डिबेंचर्स मिलेंगे और आपको कहेगा कि आप ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाओ, तो आपने इसी तरीके से बनाना है। क्लियर है? ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको क्वेश्चन में और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। आपको क्वेश्चन में मिल सकता है सर हमारे पास जो परचेज प्राइस है या सेल प्राइस है वो हमारे पास कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट हो सकता है। अब ये क्या है, कम इंटरेस्ट का मतलब है कि उस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड है, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि सर उस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, यानी कि एक्सक्लूड है। क्लियर है? ये मैंने आपको कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का मीनिंग बता दिया। इसके बाद आपको बता सकता है कि इन्वेस्टर मेथड कौन सा फॉलो करता है, तो वो फीफो भी फॉलो कर सकता है, वो एवरेज कॉस्ट भी फॉलो कर सकता है। तो सर फीफो क्या होता है? फीफो होता है कि जो वो इन्वेस्टमेंट पहले परचेज करेगा इन्वेस्टर, उसी को सेल करेगा, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं फीफो। अगर वो एवरेज कॉस्ट फॉलो करता है तो हम फिर एवरेज कॉस्ट करके काम करते हैं। ये आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको फीफो भी मिल सकता है, एवरेज कॉस्ट भी मिल सकता है। फीफो मैंने आपको बता दिया कि जो इन्वेस्टर पहले परचेज करता है उसी को पहले सेल करता है, तो वो हो गया हमारा फीफो मेथड। और एवरेज कॉस्ट में हम क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट करके काम करते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिल सकती हैं। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट कंप्लीट है। मैंने आपको बता दिया कि सर इसकी काउंटिंग कैसे करनी है, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही बनाना होता है, और ये मैंने आपको सिखा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग। अब हम सीखते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स हो तो वो अपनी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, अब हम ये सीखेंगे। तो इन्वेस्टर क्या करता है, अपनी बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता है और इसके अकॉर्डिंगली इसकी अकाउंटिंग करता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना ही सीखना है, ठीक है सर। तो यहाँ पे ना मैंने इक्विटी शेयर्स अकाउंट लिखा हुआ है, बिकॉज हमारे पास ना वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में बेसिकली इक्विटी शेयर्स ही मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्विटी शेयर्स अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा यही है कि ये अकाउंट कैसे बनता है, यही हमने बेसिकली यहाँ पे सीखना है। तो चलिए अब इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये है इक्विटी शेयर अकाउंट, ये है हमारे पास उसका फॉर्मेट, और यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं नंबर डिविडेंड कॉस्ट, नंबर डिविडेंड कॉस्ट। जो हमारे पास ओपनिंग में इक्विटी शेयर है उसको हम टू साइड लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके। यहाँ पे आ जाता है नंबर, डिविडेंड के कॉलम में कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे शेयर्स परचेज किए उसको हम टू साइड लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट करके। यहाँ पे आ जाता है नंबर, डिविडेंड के कॉलम में कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाती है कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमें बोनस शेयर्स रिसीव हुए उसको हम टू साइड रिकॉर्ड करते हैं, टू बोनस इशू करके। यहाँ पे आ जाते हैं नंबर,
डिविडेंड के कॉलम में कुछ नहीं और इवन कॉस्ट के कॉलम में भी कुछ नहीं, बिकॉज बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं जो कंपनी हमें इशू करती है विदाउट कंसिडरेशन, हमसे कोई भी पैसा नहीं लेती और हमें सर यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन शेयर इशू कर देती है, तो हमारे पास उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सर हमारे पास जीरो आता है, यानी कि नील। ठीक है, इसके बाद सर अगर हमने राइट शेयर परचेज किए तो उसको हम टू साइड रिकॉर्ड करते हैं, टू बैंक अकाउंट करके, यहाँ पे आ जाता है नंबर, डिविडेंड के कॉलम में कुछ नहीं और यहाँ पे आ जाती है कॉस्ट। ठीक है, अब राइट शेयर क्या होते हैं, कंपनी हमें राइट देती है कि हम उनसे सस्ता शेयर परचेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं राइट शेयर। ठीक है जी, तो वो होते हैं राइट शेयर। अब हम राइट शेयर परचेज भी कर सकते हैं या सर हम यहाँ पे उस राइट्स को सेल भी कर सकते हैं। तो जो हमने राइट शेयर परचेज कर लिए तो वो यहाँ पे आ जाते हैं टू बैंक अकाउंट करके, हमारे पास है नंबर और यहाँ पे आ जाती है उसकी कॉस्ट। ठीक है, अगर हमने राइट्स सेल कर दिए तो हम क्या करते हैं, वो हमारी इनकम है, वो हम P&L अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, वो हमारी यहाँ पे नहीं आती इक्विटी शेयर अकाउंट में। क्लियर है, ये है सर सारा का सारा राइट का मैटर। अब इसके बाद है डिविडेंड। अगर हमने इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड रिसीव किया है तो हम उसको बाय साइड लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट करके। ठीक है जी, अगर वो डिविडेंड हमारी रिकवरी है तो वो कॉस्ट के कॉलम में जाता है, अगर वो डिविडेंड हमारी इनकम है तो वो डिविडेंड के कॉलम में जाता है। ठीक है सर, डिविडेंड जब हम रिसीव करते हैं तो बाय साइड लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट करके, अगर वो हमारी रिकवरी है तो कॉस्ट के कॉलम में जाता है, अगर वो इनकम है तो डिविडेंड के कॉलम में जाता है। ठीक है सर, इसके बाद हमने अगर इक्विटी शेयर सेल किए हैं तो उसको बाय साइड लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट करके, यहाँ पे आ जाता है नंबर, डिविडेंड के कॉलम में कुछ नहीं और यहाँ पे आ जाती है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या होते हैं, जो अमाउंट, वो नेट अमाउंट जो आपने रिसीव की है सारे खर्चे वर्चे करने के बाद। ठीक है जी, वो नेट अमाउंट जो आपने ये शेयर सेल करके रिसीव की है सर सारे खर्चे वर्चे करने के बाद, वो होती है हमारी नेट प्रोसीड्स, वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे शेयर सेल किए हैं तो पक्का पक्का यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा, अगर हमें लॉस हुआ है तो उसको बाय साइड लिखते हैं, बाय P&L अकाउंट करके, यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट के कॉलम में, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसको टू साइड लिखते हैं, टू P&L अकाउंट करके, यहाँ पे आ जाता है वो कॉस्ट के कॉलम में। क्लियर है, ठीक है सर। इसके बाद है इंटरिम डिविडेंड। हमने अगर इक्विटी शेयर्स के ऊपर इंटरिम डिविडेंड रिसीव किया है तो उसको बाय साइड लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट करके, और वो हमारा डिविडेंड के कॉलम में जाता है, बिकॉज वो जनरली हमारा इनकम ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है कि वो हमारी इनकम होता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ तक काम कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है नंबर, डिविडेंड के कॉलम में कुछ नहीं और यहाँ पे आ जाती है उसकी कैरिड अमाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो नंबर का कॉलम जनरली टैली हो जाता है। इसके बाद डिविडेंड के कॉलम में जनरली टू साइड बैलेंसिंग फिगर निकलता है, जिसको हम टू P&L अकाउंट करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट का कॉलम भी जनरली टैली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जनरली बाय साइड बैलेंसिंग फिगर निकलता है, जिसको हम बाय P&L करके यहाँ पे कॉस्ट के कॉलम में लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर्स अकाउंट पूरा का पूरा प्रिपेयर होता है और यहाँ पे ये कंप्लीट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या मिल सकता है। क्वेश्चन में आपको ना इक्विटी शेयर्स ही मिलेंगे, मोस्टली ऐसा ही होगा, और आपने ये इक्विटी शेयर्स अकाउंट ही बनाना है। ठीक है जी, और आपको क्या मिल सकता है, क्वेश्चन में आपको कहेगा मोस्टली कि आप एवरेज कॉस्ट मेथड लगाएं, तो हम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे काम करेंगे। क्लियर है, ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग भी हमने सीख ली, और वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स की भी अकाउंटिंग हमने यहाँ पे सीख ली। और यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली यहाँ पे यही दोनों चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे सीख ली। ठीक है सर, तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की रिवीजन कंप्लीट है। तो ये थी एक शॉर्ट रिवीजन हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के चैप्टर की। ठीक है सर, तो अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में रिवाइज करना चाहते हो, और वो भी क्वेश्चन के साथ, तो हमने अपना मैराथन रिवीजन अपलोड किया था, उसका लिंक मैं क्या करूँगा आपको यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस लिंक के थ्रू जाएं, हमारे पास वो मैराथन रिवीजन जो है उसको ज़रूर देख लें। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का चैप्टर आपका और डिटेल में रिवाइज हो जाएगा, वो भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है सर, सो नोट्स आपको जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, और इवन मैराथन रिवीजन के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल CA प्रभजोत सिंह पे मिल जाएंगे। ठीक है,
और उस टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैंने अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू जाएं, हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सभी के सभी नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ टेलीग्राम पे जाके सर्च करें CA प्रभजोत सिंह, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपको सभी नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे और उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको छोटी मोटी अपडेट्स भी देता रहता हूँ। ठीक है सर। सो इस रिवीजन लेक्चर को अब यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये रिवीजन लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रिवीजन लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल CA प्रभजोत सिंह को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के रिवीजन लेक्चर हम और भी लेके आते रहेंगे। और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपको ये रिवीजन लेक्चर कैसा लगा और आपको और किन चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर चाहिए, तो हम वो लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है सर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।